हम देख रहे हैं अभी पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर के प्रकार में पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर का विकास कैसे होता है ये हमें देखना है, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर अपने आप में बहुत ही बेहद ही सुंदर एवं गणना करने में बहुत ही सक्षम है। तो ये पर्सनल कंप्यूटर का विकास कैसे होता है, पीसी, है ना। तो कंप्यूटर की शुरुआत के साथ ही इनका आकार बेहद बड़ा था, जो कालांतर में ज़रूरत के हिसाब से छोटा होता गया। समय के साथ कंप्यूटर में आते गए इन बदलावों ने कंप्यूटर को सिर्फ गणनाएं करने वाली मशीन के बजाय एक समय में एक साथ कई काम करने वाला उपकरण बना दिया। इससे यह मनुष्य के दैनिक जीवन के लिए लगातार उपयोगी बनता गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि आम आदमी कैसे करोड़ों का सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल करे। इस जवाब की तलाश में 1970 में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ। यही माइक्रो प्रोसेसर आगे चलकर माइक्रो कंप्यूटरों की खोज का जरिया बने। कंप्यूटर निर्माता कंपनी IBM ने वर्ष 1981 में पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाने की घोषणा की, जिसे IBM PC नाम दिया गया है ना। क्या है? पर्सनल कंप्यूटर PC। यह कंप्यूटर प्रारंभिक रूप से मुख्यतः शौकिया बनाया गया था, लेकिन यह इस कदर लोकप्रिय हुआ कि बाद में सभी कंप्यूटर निर्माता कंपनियों का ध्यान PC की ओर गया। तो देख सकते हो आप, PC कंप्यूटर का ये है ना डिज़ाइनिंग कैसा था, और PC कंप्यूटर आप लोग भी देखे हो और हम लोग यूज भी करते PC कंप्यूटर को आज भी, है ना। खास बात यह है कि अब दुनिया भर में सैकड़ों कंपनियों के पर्सनल कंप्यूटर बाज़ार में हैं, लेकिन वे सभी IBM PC कंपैटिबल ही होते हैं। इसका अर्थ यह है कि ये सभी पर्सनल कंप्यूटर आकार, संरचना, हार्डवेयर आदि में IBM PC के समान ही होते हैं। इस तरह IBM PC स्वतः कंप्यूटर निर्माता कंपनियों के लिए एक मानक बन गया है। समय के साथ पर्सनल कंप्यूटरों की क्षमताओं में भी लगातार बदलाव होते आए। आप सभी जानते हो कि कंप्यूटर पहले कैसा था। पहले हम जैसे टीवी देखते थे, टीवी, है ना, टीवी के ही प्रारूप में जो हमारे क्षेत्र में सबसे पहले आया, टीवी के प्रारूप में ही कंप्यूटर हम देखते थे। आज क्या हुआ, कंप्यूटर का, है ना, लैपटॉप की जैसे कंप्यूटर, जिसे स्टैंड वाला आ गया आजकल कंप्यूटर, जो बहुत ही सुंदर भी दिखते हैं, और अगर घर में भी अगर हम रखते हैं तो वो 4 पीस भी दिखते हैं। लैपटॉप, टैबलेट, ये अनेक यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में आविष्कार हो गए हैं, जो हमें रोचकता देते हैं, है ना। समय के साथ पर्सनल कंप्यूटरों की क्षमताओं में भी लगातार बदलाव होते आए हैं। 1981 में पहले पर्सनल कंप्यूटर के जन्म के बाद से अब तक PC की कई पीढ़ियाँ सामने आ चुकी हैं। कई पीढ़ियाँ, है ना, PC के जन्म के बाद कई पीढ़ियाँ हमारे सामने आ चुकी हैं। इनमें PC पेंटियम, है ना, ये नाम ही है कंप्यूटर का, PC पेंटियम, PC कोर 2, है ना, PC कोर 2, ये भी है, नाम ही है पर्सनल कंप्यूटर PC कोर 2। फिर आगे इंटेल आई सीरीज प्रमुख है। इंटेल आई, सभी कंप्यूटर सामान्यतः एक समान होते हैं, लेकिन हर श्रेणी और पीढ़ी में अंतर सिर्फ इसकी संग्रहण क्षमता और प्रोसेसर का होता है ना, कि प्रोसेसर कैसा है इसका,
कितना तीव्र गति से कार्य करते हैं और संग्रहण क्षमता इसकी कितना है, ये सब